भारत के सबसे राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्यों में से एक महाराष्ट्र का परिदृश्य हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों से प्रकाशित होने वाली राजनीतिक खबरें न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन जाती हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन, पार्टी विभाजन, सत्ता परिवर्तन और सशक्त नेतृत्व की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। भारतीय राजनीति के बड़े दलों जैसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और शिवसेना के बीच सत्ता संघर्ष और सहयोग की राजनीति समय समय पर महाराष्ट्र की राजनीति को नए मोड़ देती रहती है। हाल ही में इसी राजनीतिक रंगमंच पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसने राज्य की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार का आकस्मिक निधन। उनके असामयिक निधन से न केवल परिवार को दुख की गहराइयों में धकेल दिया बल्कि राजनीतिक दलों और गठबंधनों के भीतर नई लहरें भी पैदा कर दी हैं। अब इस घटना के बाद महाराष्ट्र की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। अजीत पवार का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत नेतृत्व के रूप में लिया जाता था। उन्होंने वर्षों तक राज्य के शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर कृषि, ग्रामीण विकास और वित्त जैसे क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक पहचान सिर्फ मुख्यमंत्री या नेता के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभवी रणनीतिकार के रूप में भी थी। इसलिए उनके निधन का प्रभाव पार्टी कार्यकर्ताओं, गठबंधन सहयोगियों और आम जनता पर गहरा नजर आया है। अब अजीत पवार के जाने के बाद राजनीतिक वैकेंसी और नेतृत्व के खाली पड़े पदों को भरने की पहल तेज हो गई है। इसी बीच उनके परिवार में राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसके तहत सबसे प्रमुख नाम सामने आया है सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी है और वर्तमान में राज्यसभा सांसद के रूप में सक्रिय राजनीति का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषक और पार्टी सूत्रों का मानना है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री के रूप में लाने की दिशा में एनसीपी के भीतर व्यापक समर्थन बना हुआ है। सूत्रों की माने तो सुनेत्रा पवार ने नेतृत्व के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और शनिवार को एनसीपी विधायक दल की बैठक में उन्हें पार्टी का नेता चुना जा सकता है। यदि यह निर्णय वास्तव में लिया जाता है तो संभावना जताई जा रही है कि वे जल्द ही डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण भी कर सकती हैं। यह निर्णय सिर्फ एक औपचारिक बदलाव नहीं माना जा रहा है बल्कि राज्य की राजनीति में नए युग की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां अनुभवी नेताओं के स्थान पर नए चेहरे सत्ता के केंद्र में आ सकते हैं। राज्य में सत्ताधारी महायुति यानी कि भाजपा, एनसीपी और अन्य सहयोगी दलों के गठबंधन में शामिल एनसीपी के भीतर नेतृत्व चयन को लेकर चल रही मंथन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पार्टी के कई विधायक, वरिष्ठ नेता और राजनीतिक पर्यवेक्षक मान रहे हैं कि सुनेत्रा पवार का नाम सबसे मजबूत दावेदार है। बताया जा रहा है कि एनसीपी विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के विधायक द्वारा सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, जिसके बाद दोपहर को उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। वहीं शनिवार शाम को संभवतः सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम के पद की शपथ भी ले सकती हैं। इसी राजनीतिक प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उप मुख्यमंत्री के चयन का अंतिम निर्णय एनसीपी का होगा और महायुति उस निर्णय को स्वीकार करेगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि यह समय संवेदनशील है और सरकार दिवंगत अजीत पवार के परिवार तथा एनसीपी के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने हर पक्ष की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि जो भी निर्णय पार्टी लेगी महायुति उसे समर्थन देगी, जिससे सरकार की स्थिरता बनी रहे। आइए आपको सुनवा देते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा। देखिए, कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद की सदस्य नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीतिक भूमिका अब तक राज्यसभा तक ही सीमित रही। हालांकि पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट अब खाली हो चुकी है। ये सीट पूर्व में अजीत पवार के प्रतिनिधित्व वाली थी और उनके निधन के बाद ये रिक्त हो गई है। इस बदलाव की प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन आने वाले घंटों और दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र को नया डिप्टी सीएम कब और किस रूप में मिलता है। सुनेत्रा पवार की उप मुख्यमंत्री पद की संभावित नियुक्ति राज्य की राजनीति के लिए एक नया अध्याय हो सकती है, जो न सिर्फ एनसीपी बल्कि पूरे महायुति गठबंधन के अंदर नेतृत्व के संतुलन को भी प्रभावित करेगा।
राज्य की राजनीति में इस बदलाव का असर सिर्फ सत्ता के शीर्ष पर नहीं दिखेगा, बल्कि पार्टी संगठन, लोकसभा और विधानसभा चुनावों की रणनीतिक समीकरण पर भी असर डाल सकता है। विपक्षी दल भी इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं और अपनी राजनीति के अनुरूप अगला कदम सोच रहे होंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां सुनेत्रा पवार की भूमिका, नेतृत्व चुनौतियां और सत्ता संतुलन, इन सब पर जनता, पार्टी और राजनीतिक समीक्षक की निगाहें अब टिकी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।